रिसर्च क्या होता है? कई स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा है। पहले मैं शुरू करता हूं कि ज्यादातर लोगों की अजम्पशंस क्या होती है। इन लोगों में पहले एक टाइम पे मैं भी था और मैं ऐसा सोचता था कि रिसर्च मतलब ज्यादा पढ़ना, जितना आप पढ़ोगे मतलब रिसर्च हो रहा है और आपको पढ़ते ही जाना है। सबसे पहले ये क्लैरिफाई कर दूं कि रिसर्च में पढ़ाई इन्वॉल्व होती है, नो क्वेश्चन अबाउट इट, लेकिन उस पढ़ाई का एक पर्पस होता है। आप रिसर्च उस टॉपिक पे करना चाहते हो और उस टॉपिक पे आपको करना चाहिए जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम, अगर इंजीनियरिंग की बात करूं, कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसका सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब चीजें किस तरह से काम कर रही है वो पता है, लेकिन एग्जैक्ट रीजन वो मिलना अभी बाकी है, या फिर कुछ चीजों को अप्रोक्सीमेशन करके समझ लिया है। उन क्वेश्चंस की पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप रिसर्च करते हो। उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप अपने आप को फेमिलियर करते हो कि अब तक उस टॉपिक में क्या हुआ है। जितना आपकी सोर्सेस है, वो चाहे टेक्स्ट बुक्स हो, वो जर्नल पेपर्स हो, रिसर्च पब्लिकेशंस हो, कुछ भी हो, आप जितना हो सके उतना आप सबसे पहले समझ लो कि हुआ क्या अब तक। एक बार आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर दी, क्योंकि एक हद तक ही आप पढ़ सकते हो, एक हद तक ही आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। उस टाइम के बाद आप एक पॉज लेते हो, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। उस स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में आप अपनी एनालिसिस को लगाते हो। मीनिंग अब तक मैंने क्या पढ़ा है, क्या ऑब्जर्वेशंस है, क्या कंक्लूजन्स है और स्पेशली क्या अजम्पशंस है, वो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग समझो एक पेपर पे डाल दी। उसके बाद आप उस अंडरस्टैंडिंग को एक स्टेप पीछे देकर देखोगे कि इसमें क्या मिसिंग है। कई बार होता है कि पिक्चर कंप्लीट होती है, हमें लगता है रिसर्च करने के पहले, लिटरेचर सर्च करने के पहले हमें लगता है कि कुछ चीजों के सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है, पर एक बार आपने कई जर्नल पेपर्स पढ़ लिए उसके बाद लगता है कि नहीं, एनालिसिस पक्की है, जो ऑब्जर्वेशंस है उसमें कुछ खामी नहीं है, सब कुछ क्लियरली हम पढ़ सकते हैं, हम क्लियरली समझ सकते हैं। बट जो अच्छा टॉपिक होता है उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें खोजना बाकी है, जिन्हें समझना बाकी है। वो क्या है, वो एक क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको लिखना होगा कि आप इस चीज की अंडरस्टैंडिंग के पीछे आप ज्यादा टाइम देने वाले हैं। वो आपका टॉपिक बन गया और उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप क्या क्या करने वाले हो वो आपका नेक्स्ट फेज डिटरमिन करेगा। और वो नेक्स्ट फेज शायद एक्सपेरिमेंट्स हो सकता है, वो नेक्स्ट फेज शायद नया इक्वेशन, नई मैथमेटिकल या साइंटिफिक थियोरीज की डेवलपमेंट होती है, या फिर एक तरफ एक्सपेरिमेंट्स लैब में होता है और दूसरा तरफ एक्सपेरिमेंट्स जो कंप्यूटर्स पे होते हैं उन्हें सिमुलेशंस कहते हैं। आप उस तरफ में जाने वाले हो। मीनिंग या तो आप थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के पीछे जाओगे, या फिर उस थियोरी का अगर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन अब तक किसी ने किया नहीं है तो आप उसके पीछे जाओगे और आपके एक्सपेरिमेंट्स, आपकी थियोरी डेवलपमेंट होने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो आप रिपोर्ट करोगे। ये होता है एंड टू एंड रिसर्च प्रोजेक्ट की एक जर्नी। शुरुआत कहां से की? एक अजम्पशन था कि कुछ चीजें अब तक अंडरस्टूड नहीं है। उस अजम्पशन को आपने वेरीफाई किया। कैसे? टेक्स्ट बुक्स पढ़कर, जर्नल पेपर्स पढ़कर, बेसिकली आपने लिटरेचर सर्च किया। एक बार आपने लिटरेचर सर्च कंप्लीट कर दी, उसके बाद आप अपने ऑब्जर्वेशंस को टैबुलेट करते हो। मीनिंग अब तक मैंने क्या पढ़ा, क्या अब तक क्लियरली एक्सप्लेन है, किस चीजों में एक्सप्लेनेशन बाकी है, किस चीजों की थियोरी अब तक
डेवलप नहीं है, वो आप टेबल पे ला रहे हो। उस ऑब्जर्वेशंस के बाद आप कुछ क्वेश्चंस डेवलप कर रहे हो कि क्या आपको आगे करना चाहिए, किस एरिया में आप जाने वाले हो, उसको आप एक क्वेश्चन फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर रहे हो। एक बार वो क्वेश्चन बन गया, उसका जवाब आप कैसे दोगे? आप नई थियरी डेवलप करोगे या फिर आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे? और एक बार वो एक थियरी या एक्सपेरिमेंट्स हो गए, फिर उनका रिपोर्टिंग आपको करना है। वो आपको रिजल्ट्स फेज होगा, और जब आप ये रिजल्ट्स प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद जो आपका कंक्लूजन होगा, वो प्रेजेंट करने के बाद आपकी रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट हुई। रिसर्च करना सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, वो पढ़ाई विद अ पर्पस होती है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। सो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में आप अपने सवाल मुझसे कीजिएगा। थैंक यू।